इस वीडियो में हम लोग बाबू पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता क्या है बाबू? गॉस का प्रमेय कहता है, सबसे पहले हम जानेंगे गॉस का प्रमेय जो होता है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। किसके लिए होता है? गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए होता है, यानी बंद सतह के लिए होता है। कोई भी बंद हो, गोला हो या बेलनाकार हो या कोई भी आकार हो, यानी बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो बाबू रे गॉस प्रमेय होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के संबंध या उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/ε गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε गुना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ε गुना के बराबर होता है। अब हम मान लेंगे, यहाँ से मान के बना लेंगे। माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरता है। तब बिंदु O से बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देंगे। अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल dA1 dA2 dA3 dA4 डॉट डॉट dN तक मान लेंगे। इसके एक छोटे खंड पर हम विचार करते हैं तो बाबू होता है कि बिंदु O से R दूरी पर किसी बिंदु P पर एक छोटा खंड पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई इप्सिलेंट नॉट इंटू Q बटा में R² प्राप्त होता है। यानी इस बंद पृष्ठ के एक छोटे खंड पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R²। तो इस बंद पृष्ठ से तीव्रता प्राप्त होती है। तो हम आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि बंद पृष्ठ से, तो इस छोटे खंड पर, इस छोटे खंड का विद्युत फ्लक्स हो जाए d फाई E बराबर E वेक्टर, यानी छोटे खंड का क्षेत्रफल d वेक्टर, यानी d फाई E बराबर E इंटू DA cos थीटा। कितना हो जाएगा? E बराबर इंटू DA cos थीटा। लेकिन बाबू रे गॉस प्रमेय में बंद पृष्ठ ज्ञात करना है ना, तो पूरे बंद पृष्ठ जब हमें ज्ञात करना है तो पूरे बंद पृष्ठ का यानी संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का आएगा तो हम समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा d फाई E बराबर समाकलन में हो जाएगा E DA cos थीटा। ये ना बाबू, यानी इसका मान हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा E ले लेंगे अंदर, E का मान कितना दिया है? ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 से हम E के मान उठा के रख देंगे यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R² इंटू DA cos थीटा बटा में cos थीटा। यानी फाई बराबर हो जाएगा, फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, नियतांक है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, अंदर में हमारा क्या बच जाएगा? बंद पृष्ठ के लिए होता है तो क्या कर देंगे? Q इंटू Q तो बाहर आ गया, बच गया हमारा DA cos थीटा बटा में R²। क्या बच गया? cos थीटा बटा में R², यानी d फाई E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q और DA cos थीटा बटा R² कोण है, घन कोण का मान है। पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पीछे पढ़ाए हैं कि घन कोण का मान होता है d ओमेगा होता है। इसका मान हो जाएगा d ओमेगा। घन कोण में हम सिद्ध कराए हैं तू लोगों को बाबू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एक हम सिद्ध कराए हैं, एक मान होता है 4 पाई। कितना होता है बाबू? 4 पाई होता है। तो 4 पाई हमारा नियतांक हो गया ना, तो ये बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अब 4 पाई आ जाएगा हमारा कहाँ? बाहर आ जाएगा। तो 4 पाई कट गया, तो हमारा क्या बच गया? यानी फाई E बराबर 1/ε इंटू Q,
1/ε0 क्यू। ये हमारा गॉस प्रमेय सिद्ध हुआ। क्या हुआ? गॉस प्रमेय कर देंगे, गॉस प्रमेय सत्यापित हुआ। क्या हुआ बाबू? गॉस प्रमेय से सिद्ध हुआ कि फाई ई बराबर 1/ε इंटू क्यू। यदि बंद पृष्ठ के अंदर n आवेश स्थित हो, कितना आवेश हो बाबू? n आवेश स्थित हो, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर 1/ε इंटू, कॉमन में कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, यानी अनेक आवेश, बहुत ज़्यादा आवेश n आवेश स्थित हो तो इस रूप में लिख देंगे। या हमें करेगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/4ε इंटू सिग्मा Qn। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, यदि आवेश कहाँ हो बाबू? बंद पृष्ठ के बाहर हो। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बाबू? शून्य होता है। क्योंकि बाबू हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ के अंदर जाने वाली विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है और बाहर की ओर जाने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मान इसमें हो जाएगा बाबू, अंदर जाने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक, और बाहर जाने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी किसी बंद पृष्ठ के, यानी किसी सतह के अंदर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं ऋणात्मक होती है, बाहर की ओर क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हमारे यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर जा रही है, विद्युत बल रेखा अंदर की ओर जा रही है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ से जा रही है, बाहर जा रही है, तो बाहर धनात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बच जाएगा हमारा? 0। यानी किसी बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित स्थित आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बाबू? शून्य होता है।